नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अलकनंदा नदी में समाया यात्रियों से भरा वाहन, 14 लोगों की मौत। बिनसर वनाग्नि दुर्घटना के बाद एक्शन में वन मंत्री सुबोध उनियाल, प्रभागीय वनाधिकारियों को अपनी अपनी रेंज में मौजूद रहने के दिए निर्देश। आईएफएस अधिकारी मृतक परिवारों को देंगे 1 दिन का वेतन। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए बंद, राजस्व में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, बड़ी संख्या में पहुंचे देश विदेश के पर्यटक। और नीम करौरी बाबा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब, स्थापना दिवस पर आयोजित मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालु, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंतोली के पास आज एक यात्री वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 यात्रियों को गुलाब राय मैदान से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश लाया गया, जहां 2 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं 7 अन्य यात्रियों का रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे के नेतृत्व में राहत और बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को दुर्घटना के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने घायलों के बेहतर उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अल्मोड़ा जिले के बिनसर क्षेत्र में हुई वनाग्नि की घटना में 4 कर्मचारियों की मौत के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को अपने अपने डिवीजन में रहने के निर्देश दिए हैं। वन मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वन विभाग के सभी आईएफएस अधिकारी अपने 1 दिन का वेतन मृतकों के परिवारों को देंगे। WWF इंडिया द्वारा प्रभावित परिवारों को 3-3 लाख रुपए की मदद की जाएगी। साथ ही आपदा मद से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश हैं कि इस समय डीएफओ अपनी डिवीजन में लगातार बने रहें और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में मौसम भी अलग अलग रंग दिखा रहा है। कभी बीच में एक बार पूर्णतः वनाग्नि पर रोक लग गई थी, लेकिन अचानक फिर गर्मी बढ़ी और फिर वनाग्नि की घटनाएं शुरू हुई और अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये बिनसर में हुई है, जिसमें 4 लोगों का दुखद निधन हुआ और 4 लोग अभी दिल्ली में जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं न हों और इस पर जांच के भी आदेश दिए गए। वहीं बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के सिविल स्वयं क्षेत्र में लगी आग पर 70% तक काबू पा लिया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हुए हैं। इस कार्य में एसडीआरएफ, फायर स्टेशन अल्मोड़ा, वन विभाग की टीम व राजस्व विभाग की टीम द्वारा लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानसून सीजन को देखते हुए 15 जून से 15 नवंबर तक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य ढिकाला जोन को बंद कर दिया गया है। ढिकाला जोन को प्रत्येक साल मानसून में बंद कर दिया जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार भी अब तक 4 लाख से अधिक सैलानी यहां पहुंच चुके हैं, जिनमें 11,000 विदेशी भी शामिल हैं। इससे राजस्व में वृद्धि हुई है। जहां पिछले साल 12 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, वहीं इस साल दोगुने से अधिक 26 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हो चुका है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि इस वर्ष सैलानियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। जो टूरिस्ट सीज़न हमारा रहा है वो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सीज़न रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में यदि हम कहें तो इस वर्ष विदेशी सैलानी भी अधिक संख्या में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आए हैं और 4 लाख से ज़्यादा सैलानी इस वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भ्रमण उन्होंने किया है। विदेशी सैलानियों की संख्या में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग इस वर्ष करीब 11,000 से ज़्यादा विदेशी सैलानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भ्रमण करके गए हैं और राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में भी आशातीत इस बार रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, जिसमें लगभग 26 करोड़ रुपए का राजस्व इस पूरे टूरिस्ट सीजन में टाइगर रिजर्व ने दिया था, जो गत वर्ष लगभग केवल 12 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।
विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में चल रहे कार्यों का विभागीय अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिगड्डी में बन रही सिंचाई नहर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी सिंचाई नहर अब पूरी तरह बनकर तैयार है। इस नहर से सिगड्डी की जनता को कृषि में सुविधा मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सिंचाई विभाग के साथ रामदयालपुर में बन रही सिंचाई गुलों का भी निरीक्षण किया और समय रहते कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मालन पुल का निरीक्षण भी किया। कार्य की प्रगति से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने इसमें तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानसून से पहले विभाग को मालन पुल के नीचे जमे मलबे को हटाने के भी निर्देश दिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीमांत जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नामांकन शुरू होने के साथ ही जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। राजेंद्र भंडारी 20 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ना उनका लक्ष्य है। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का, सरकार का, जिले के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी ताकत के बल पर मुझको टिकट मिल पाया। जहां तक विकास की बात है, भाजपा का नाम ही विकास है और विकास के आधार पर ही वोट मांगती है। देश के अंदर जो आज योजनाएं, चाहे किसान पेंशन की योजना हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख का बीमा हो, चाहे राशन की सुविधा हो। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुरेश डिमरी ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता पर ये चुनाव थोपा गया है, कांग्रेस इसमें भारी मतों से जीत हासिल करेगी। ये जो विधानसभा का उपचुनाव इस बार हमारे ऊपर हमारे विधायक के द्वारा हमारी पार्टी को छोड़ने के उपरांत ये जो उपचुनाव थोपा गया है, इसको कांग्रेस दुगनी अपनी ऊर्जा के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और भारी बहुमत से इस जीत को हासिल करेगी। क्योंकि पहले भी हमारे ही यहाँ से प्रत्याशी जो थे वो कांग्रेस के थे और वो जीत हासिल की थी, और हम इस बार भी भारी बहुमत से इस सीट को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी चुनाव जीतने के बाद पहली बार क्षेत्र भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गढ़वाल के विकास के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के विकास की जिम्मेदारी उनकी है और वो इसके लिए अभी से जुट गए हैं। हमारी जो यात्रा है वो हमारे जो पूरे पहाड़ की आर्थिकी की रेट खेलती है, और हम लगातार मेरे शुरू से कहा है कि पर्यटन और तीर्थाटन आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ना है, रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इसके लिए प्रयास करना है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यात्रा में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत सकारात्मक हैं, और हम लोग सब मिलके जो भी यात्रा में अड़चनें आ रही हैं उनको आने वाले समय में ठीक भी करेंगे, और आने वाले समय में यात्रा सुचारू किसी भी कीमत पर इन यात्रा में जो अड़चनें हैं उनको दूर करने के लिए कोई भी प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। नैनीताल में बाबा नीप करौरी महाराज के कैंची धाम में आज मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। रात से ही दूर दराज से आने वाले भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। यातायात समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से अलग अलग टीम का गठन किया गया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह मीणा का कहना है कि
व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। पुलिस का प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी समस्या ना हो। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर समिति के अनुसार बाबा के धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। उनके अनुसार इस साल भी करीब 1.5 से 2 लाख के करीब श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए मंदिर समिति की ओर से पूरी तैयारी की गई है। उत्तराखंड के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों समेत विदेशों से भी बाबा नीब करौरी महाराज के भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत होते नजर आए। मेरा कर बहुत अच्छा लगा क्या ये नीम करौली बाबा जो कैसी धाम में मैंने सुना था ना, आज मैं आकर यहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है क्या। मैं जब मंदिर में दर्शन गई ना बाबा को करने तो मुझे अलग सा ही अंदर होता नहीं है, एकदम एक्साइटेड हुई क्या बाबा को, मतलब मैं सुन रही थी जो आज देखकर ये जिस कैची धाम बहुत अच्छा है क्या। मेरा नाम देवीर अधिकारी है, मैं गुवाहाटी असम से आया हूँ। तो अभी बाबा का दर्शन हो गया, सुबह 4:30 बजे से लाइन लगा के रखा हुआ हो, बहुत अच्छा लगा। इधर पूजा हो गया, मन शांत हो गया। तो अभी मौका हो गया, बोलते हैं कि बाबा अगर बुलाते हैं तब बुलावा आने से जैसे भी वो आ सकते हैं, तो वही हुआ है, आया है। देहरादून नगर निगम की ओर से देहरादून शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अवनीश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से 1 अप्रैल से 14 जून तक 5,67,000 की वसूली की गई है। साथ ही 869 लोगों के चालान भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून शहर से 15 क्विंटल पॉलीथीन बरामद की गई है। देखिए, यदि बात करें इस वित्तीय वर्ष की तो 1 अप्रैल से लेकर अभी तक हमारे 14 जून तक जो हमारी कार्रवाई हुई है, लगभग 870 के आसपास हम लोगों ने जो है अभी तक चालानी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें लगभग 5,67,000 जो है हम लोगों के जो है चालानी जो है वसूली की गई है उपभोक्ताओं से और दुकानदारों से। साथ ही साथ इसमें जो है लगभग हमारा जो है 15 क्विंटल यानी कि 1,500 किलो के आसपास जो है पॉलीथीन जब्त कर जो है उसको जो है हमारे जो है वेयर हाउस में रखा गया है। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों के मैदानी हिस्सों में आज अत्यधिक गर्मी महसूस की गई। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ स्थानों में भारी गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अत्यधिक गर्मी की चेतावनी के मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के वक्त बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 17 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। उन्होंने कहा कि 18 जून से राज्य में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अलकनंदा नदी में समाये यात्रियों से भरा वाहन, 14 लोगों की मौत। बिनसर वनाग्नि दुर्घटना के बाद एक्शन में वन मंत्री सुबोध उनियाल, प्रभागीय वनाधिकारियों को अपनी अपनी रेंज में मौजूद रहने के दिए निर्देश। IFS अधिकारी मृतक परिवारों को देंगे 1 दिन का वेतन। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए बंद, राजस्व में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, बड़ी संख्या में पहुंचे देश विदेश के पर्यटक। और नीब करौरी बाबा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब, स्थापना दिवस पर आयोजित मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालु, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।